हाथ लगाकर चेक करता है कि समोसा ठंडा है कि गर्म, करता है कि नहीं करता है। उसको नहीं पता है कि ये हक अधिकार हमको किसने दिया। ये मेरे साथियों सोचो, 14 अप्रैल सन 1891 को जब इस भारत देश की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ था, तो हम लोगों को मान सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब पढ़ने गए, 3 शर्तों के साथ पढ़ने गए। पहली शर्त थी, बाबा साहब जब पढ़ने जाएंगे तो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब ने स्वीकार किया। दूसरी शर्त थी कि जाएंगे, बैठने की व्यवस्था कार्ड साथ में ले जाएंगे। बाबा साहब ने स्वीकार किया। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि विद्यालय में एक ऐसा चीज था जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छूने का काम नहीं कर सकते थे, वो था पानी का घड़ा। और बाबा साहब जब जाते थे, प्यास लगती थी, किसी से निवेदन करते थे, अगर कोई पानी पिला देता था तो प्यास मिट जाती थी। अगर कोई पानी नहीं पिलाता था तो परम पूज्य बाबा साहब प्यासे लौटाते थे। और जब बड़े हुए तो कुर्मी समाज के राजा छत्रसाल साहू जी के महाराज के आशीर्वाद से विदेश पढ़ने गए। विदेश से पढ़ करके आए, विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी विद्वान बन करके आए। और जब उन्होंने ये व्यवस्था देखने का काम किया कि आज भी हमारे भारत देश की सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब है, परम पूज्य बाबा साहब ने प्रण किया कि मैं अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए लगाने का काम करूं। और सोचो मेरे नौजवान साथियों, जिन हमारे परम पूज्य बाबा साहब को मैं जब विधान परिषद में नेता था, विधान परिषद का सदस्य था, तो वहां भी बड़े गर्व से कहता था और आप लोगों के भी सामने बड़े गर्व से कहता हूं कि जिस भारत देश की सामाजिक व्यवस्था में हमारे परम पूज्य बाबा साहब को मान सम्मान से पढ़ने लिखने का, जीने का अधिकार नहीं मिला, अगर वही आज भारत देश चलता है तो हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलता है। ये सब परम पूज्य बाबा साहब लिखते हैं। साथियों, समय कम है। आप सोचो, 14 अप्रैल सन 1984 को जब बीएसपी बनी, मानवर साहब और मान्य बहन जी ने बनाया, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने बीएसपी बना ली लेकिन इनके कभी विधायक नहीं बनेंगे। मानवर काशीराम साहब और मान्य बहन जी ने विधायक बना के दिखाया। लोगों ने कहा विधायक बन गए, इनके सांसद नहीं बनेंगे, सांसद भी बना करके दिखाया। और लोगों ने कहा इनके विधायक सांसद बन गए लेकिन इनकी कभी सरकार नहीं बनेगी। धन्य है मानवर काशीराम साहब और धन्य है मान्य बहन जी, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया और 4 बार सरकार बना करके इतिहास लिखने का काम किया है। आज मेरे साथियों, इस जंगीपुर के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आज 2027 की जंग का ऐलान है और आप कहते हैं बड़ी परेशानी है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। बताओ, जब मान्य बहन जी की सरकार थी तो क्या कोई अत्याचार कर पाता था? नहीं कर पाता था। क्या कोई किसी को डरा पाता था? चारों तरफ विकास था। पहला अगर एक्सप्रेस बना तो मान्य बहन जी ने बनाने का काम किया। मानवर काशीराम साहब के आवास के नाम पर आवास बनाकर सब समाजों के लोगों को आवास देने का काम किया, रोडों बनाने का काम किया, विकास करने का काम किया और सबसे बड़ा जो काम किया वो कानून से कानून का राज स्थापित करने का काम किया। मेरे साथियों, ये बुलडोजर डुप्लीकेट है। जब मान्य बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, जब भी और 2027 में जब आप बनाएंगे तो इस जंगीपुर बाजार में छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़ा अपराधी के सामने रुकवा कर ये आंख में आंख डालकर बोलने का काम करेगा कि मान्य बहन जी मुख्यमंत्री बन गई है, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। सही है कि गलत है? तो आपको मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? मेरे जंगीपुर के साथियों, मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरी आवाज के साथ आवाज देना। क्या यहाँ के विधानसभा कमेटी बन गई? संगठन के साथी में मैं पूछ रहा हूँ, विधानसभा कमेटी बन गई कि नहीं बन गई?
कमेटी बन गई, बूथ कमेटी बन गई। मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जब जंगीपुर के कार्यकर्ता तैयार है तो मान्या बहन जी ने भी एक बहुत ही अच्छे जो संघर्षशील और बहुत ही मेहनती भाई सुभाष चंद्र गुप्ता जी को आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजने का काम किया है। आपको सबको भाई सुभाष चंद्र को मेरे साथियों, आपको कैसा लगा मान्या बहन जी द्वारा दिया प्रत्याशी? भारी मतों से जिताना है और इनको जंगीपुर का विधायक बनाना है। 2027 में मान्या बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। आज आपने देखा चाहे जितने कष्ट परेशानी है, मान्या बहन जी ने प्रत्याशी भी देने का काम किया, घोषणा भी करने का काम किया। इनको जिता करके बना दो मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री, सारी परेशानी और सारी दिक्कतें अपने आप समाप्त होने का काम करेंगी। ये मेरे जंगीपुर के साथियों, समय क्योंकि ज्यादा हो गया, अभी हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, वो भी आपके बीच में बात को रखेंगे। भाई सुभाष जी अपनी बात को रखेंगे। मैं इस 4 लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। भाई सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये पराया 100 है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कभी नहीं, सोचो और विचार करो, बिना कुछ किए ही कभी जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।